तो हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बिजनेस एज वेल एज अकाउंटिंग फील्ड में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और आज इसी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं विद द फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग मिस्टर सीए शमी सरूजा सर अलोंग विद सीएमए अमनप्रीत कौर। तो सर मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स है इनकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है इंडिया में, इन कंपनीज में उनकी कितनी एक्सेसिबिलिटी हो सकती है? सो निकिता, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में जोहो, क्विक बुक और जीरो, ये तीन सॉफ्टवेयर के नाम मैं आज आपके सामने ले रहा हूं। आपको पता है जोहो की जो वर्ल्ड वाइड यूजर हैं कितने हैं? 100 मिलियन से ज्यादा कंपनीज, जिसमें आप बिग बास्केट ले लीजिए, डिलॉयट ले लीजिए, उषा ले लीजिए, फिलिप्स ले लीजिए, बहुत सारी कंपनीज, बिग कंपनीज जो हैं वो जोहो को यूज कर रही है। क्विक बुक अमेरिका में यूज किया जाने वाला सबसे बड़ा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का सॉफ्टवेयर। ज़ीरो, जो कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो एक इंडियन अकाउंटेंट जो कि अपनी ट्रेडिशनल तरीके से अकाउंटिंग कर रहा था या टैली सॉफ्टवेयर सीख रहा था, अगर वो आज इन सॉफ्टवेयर में अपने आप को अपग्रेड कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में अपने आप को अपग्रेड कर लेगा। सो आज बिजनेस करने के तरीके चेंज हो चुके हैं। आज वर्ल्ड जो है ऑटोमेशन पे आ चुका है। आप देख रहे हैं एआई आ रहा है। तो अगर एक अकाउंटेंट अपने आप को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं करेगा तो आउटडेटेड हो जाएगा वो, और उसको कभी भी वो प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि आज मॉडर्नाइज एरा ऑफ अकाउंटिंग में आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, जिससे बिजनेस को भी बेनिफिट होगा और काफी अच्छी रिपोर्टिंग्स क्या है इन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। सर एंड मैम, मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन था। मैंने अभी टैली करने का सोच रही हूँ, तो मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हूँ कि टैली मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा या फिर ज़ोहो। क्या आप मेरे को थोड़ा गाइड कर सकते हो? श्योरली। सो अगर हम बात करें टैली के विद रिस्पेक्ट टू, तो काफ़ी सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं जो टैली में पाई जाती हैं। और यही अगर हम क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स की बात करें, चाहे वो जोहो है, ज़ेरो है या क्विक बुक्स है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, तो पर्टिकुलरली डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, तो टैली में जो है कहीं ना कहीं एक यूज़र एक्सेस के विद रिस्पेक्ट टू कस्टमाइजेशन नहीं है। और सबसे अच्छी बात, रिपोर्ट्स जनरेशन, कि जितने भी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, आप अपने बिजनेस के डेटा एनालिटिक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिसीजंस लेने के लिए टाइम टू टाइम वो सारा आप जनरेट कर सकते हो रिपोर्ट्स, और वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी होती हैं। जो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो टैली में अवेलेबल नहीं होती। तो जैसे कि आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप टैली करने का सोच रहे हैं एंड यू आर इन अ परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड कि भाई टैली वर्सेस क्लाउड सॉफ्टवेयर्स, तो डेफिनेटली अगर आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं यूएस बेस्ड और एमएनसी कंपनीज में, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मैनीफोल्ड एक्सटेंड तक। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि जो भी बिजनेस एरा है नाउ दीज डेज, वो रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। जो भी अकाउंटिंग होती है, क्योंकि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर पे उस पे सर जैसे कि अकाउंट बनाना, वो सारी चीज़ें बिजनेसेस जो है ईजिली जो है उसमें मेंटेन करते हैं, और इसमें कॉस्टिंग भी लेस होती है, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। अब जैसे देखो, आपने बोला बेटा कि मैं कंफ्यूज हूं कि टैली करना चाहिए या क्लाउड बेस्ड। तो देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड यूजर, आप ऐसा सॉफ्टवेयर सीखना चाहेंगे ना जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता हो, जो क्लाउड पे यूज होता हो, एनीवेयर एक्सेस, मतलब आपको डेस्कटॉप पे बैठने की जरूरत नहीं, आप इवन यू कैन ऑपरेट योर ओन फोन। और सबसे अच्छी बात जोहो की क्या है कि अगर एक अकाउंटेंट को अच्छा नॉलेज नहीं भी है, अकाउंटिंग का डेप्थ नॉलेज नहीं भी है, तो भी वो क्या कर सकता है, इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। और बिजनेस मैन के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो यूजर फ्रेंडली इसलिए भी क्योंकि डैशबोर्ड पर आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि पूरे मंथ में मेरी सेल्स कितनी हुई है, पूरे मंथ में मेरा बैंक कलेक्शन कितना है, मेरे कितने आउटस्टैंडिंग हैं। तो इसमें डेटर्स का बहुत अच्छे से एनालिसिस हो सकता है। तो जब एक यूजर को बहुत सारी मल्टीपल एमआईएस रिपोर्ट्स मिलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम से बहुत खुश होगा। इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डे बाय डे टैली को छोड़कर क्या है, जोहो पर हो रहा है। और देखिए, एक एज ए एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपको टैली में सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी आपको जोहो सीखने से क्या मिलेगी। सैलरी अच्छी मिलेगी, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा, और वर्सेटैलिटी हो सकती है आपकी प्रोफाइल। आप एक डोमेन में भी काम कर सकते हैं और मल्टीपल डोमेन में भी क्या कर सकते हैं, आफ्टर जोहो वर्क कर सकते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप टैली भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि टैली मत सीखिए, आप
टेली छोटी फॉर्म्स में यूज हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स में हो रहा है, लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज्वाइन करना या अच्छी कंपनी को ज्वाइन करना, तो स्टार्ट फ्रॉम द ज़ोहो। सर जैसे कि आपने मुझे गाइड किया कि ज़ोहो मेरे लिए बेस्ट रहेगा अगर मैं इंटरनेशनली या किसी भी एमएनसीज में वर्क करना चाहती हूँ, तो जी। अगर मैं ज़ोहो को प्रॉपरली सीख लेती हूँ तो मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा, मेरी सैलरी पैकेज क्या रहेगा? देखिए, आपने बोला कि सर देखिए हर पर्सन का पहला कंसर्न होता है कि अगर वो इस कोर्स को कर रहा है तो उसके करियर प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है, किस एक्सटेंट तक एक्सेल कर सकता है, अर्न कर सकता है। तो यहाँ मैं आपको 2 पार्ट में इसके आंसर दूंगा। जॉब वर्सेस योर ओन अकाउंटिंग, मतलब आप अपना फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं, अपनी आउटसोर्सिंग फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होगा ऑल द क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लाइक ज़ोहो, ज़ीरो, क्विकबुक, तो आपके पास एक मल्टीपल स्किल है। फिर आप ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए, यूएस कंपनीज के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस है, टैली सीखकर आपको कितना मिलता है? 10,000, 15,000, 20,000। आप इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनिमम 30 to 35,000 एज ए फ्रेशर आप ज़ोहो को सीखकर अर्न कर सकते हैं इफ़ यू हैव गुड नॉलेज। मतलब आप उसमें जीएसटी का काम अच्छे से कर पाते हैं, उसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन आपको प्रॉपर नॉलेज, उसमें आप पेरोल मैनेजमेंट पूरा कर लेते हैं। अगर आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज है तो देखिए अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप हो सकता है 10 से 15 छोटी छोटी फॉर्म्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए ज़ोहो को केवल आप जॉब तक मत देखिए, ये आपके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स हो सकता है। आप अगर अपनी करंट जॉब में भी हैं, उसके बाद भी इस कोर्स को करके आप बहुत सारी कंपनीज के फ्रीलांसिंग टास्क को भी टेक कर सकते हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट इज अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, बट उसके पास आईएफआरएस का भी नॉलेज था, उसके पास इस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज था। तो लेकिन एज ए फ्रेशर में 30 से 40,000 की रेंज में इसको मान के चलूंगा कि इतनी आपको डेफिनेटली 3 to 4 लाख और समटाइम 5 लाख का पैकेज भी आपको मिल सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। बाकी मैडम आपको इसमें थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगी कि किस तरीके से आप इसको सीख कर और अदर डोमेन में भी क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते इसमें अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की फर्दर बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ और भी काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि पेरोल के विद रिस्पेक्ट टू, अगर स्पेसिफिकली पेरोल में बात करें, तो अगर आपके पास क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पेरोल की प्रॉपर जो है नॉलेज आ जाती है, तो सिर्फ पेरोल के टास्क के लिए सेपरेट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मार्केट में ओपन अप हो रही हैं नाउ डेज, क्योंकि हर कंपनी का, चाहे वो एक मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा एक जगह एक प्रॉपर वे से करेक्ट कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करना होता है, जो कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स में बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। तो इससे क्या है, एक तो एक्यूरेसी एज आई अर्लियर टोल्ड यू, और उसके साथ साथ जो वर्क है वो बहुत ही स्मूथली एंड सीमलेस ऑपरेशन के साथ परफॉर्म हो जाता है। इसके बाद जैसे बजट्स की प्रोफाइल होगी, डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल होगी, तो अपॉर्चुनिटीज़ इसमें काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जितने भी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें डेटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ध्यान में रखा गया है। तो जिस यूज़र को जितना एक्सेस मिलना चाहिए पेरोल के विद रिस्पेक्ट टू, रिपोर्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू, डेटा एनालिटिक्स के विद रिस्पेक्ट टू, और सबसे अच्छी बात, अगर आप एक सीनियर प्रोफाइल में भी हैं, यू हैव टेस्ट ऑफ ईयर्स इन द इंडस्ट्री, और आपके पास ऑलरेडी आपने लोअर लेवल्स पे काम कर लिया है एंड यू आर नाउ एट द climbed actually the corporate ladder, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरों का जो वर्क आपको रिव्यू करना है, उसमें क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में डैशबोर्ड में जाके आप अपने पूरे डेटा एनालिटिक्स को चेक करके फर्दर जो है एक जो क्रूशियल डिसीजंस हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू ले सकते हैं। और अगर इसमें बात करें, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को आगे अपना जो फर्दर एक रिव्यूअल के विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट है वो दे सकते हैं, ताकि वो वन वे और दी अदर काफ़ी बेनिफिशियल रहे। सर मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है AKPS इंस्टीट्यूट, ये हमको ज़ोहो ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को लर्न करने में किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए निकिता, मैं सबसे पहले इसको ये बताऊं कि सबसे पहले हम अकाउंटेंट्स को उनके बेसिक्स के ऊपर काफ़ी काम करने पे बिलीव करते हैं कि हम आपके बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। सारी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग, उसके साथ में GST की भी इसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलियन कंपनी, UK कंपनी, US बेस्ड कंपनीज के काम को टेक केयर कर सकें, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अलोंग विद क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर IFRS एज वेल एज US GAAP। इससे क्या होगा कि आपके पास IFRS का भी नॉलेज हो जाएगा, तो आप 180 कंट्री, मोर देन 180 कंट्रीज के अकाउंटेंट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आप डोमेस्टिक से एक इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन रहे हैं।
तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में आपको हम आने वाले समय में एक्सेल में भी बहुत सारी MIS रिपोर्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके बाद IFRS, US गैप, और आपके रिज्यूमे को एक प्रोफेशनली डिजाइन करना। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके रिज्यूमे में वो स्किल सेट ही मेंशन नहीं है। तो आपके स्किल सेट में वो सारी चीजें मेंशन होगी कि आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, आपको US गैप का नॉलेज है, आपका IFRS का नॉलेज है। मैडम ने जैसे आपको पैकेजेस के बारे में बताया, अगर आपने IFRS और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख लिया, वन ऑफ माय स्टूडेंट वर्किंग इन MNC, ही इज ड्रॉइंग 25 लाख पर एनम। सो पैकेज की कोई कमी नहीं है, आपको सही नॉलेज सीखना। तो AK पेस इसमें आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा, आपके बेसिक्स फंडामेंटल में हेल्प करेगा, हम आपके रिज्यूम ड्राफ्टिंग में आपको हेल्प करने वाले, और पूरा कंप्लीट पैकेज आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हम सिखाने वाले हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि आप एक जॉब रेडी हो जाए। तो पास प्लेसमेंट। हाँ जी सर, तो ना मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था, लाइक मैं GST भी सीखना चाहती हूँ, तो GST में जोहो मेरी कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे बेनिफिशियल होगा मेरे लिए? देखो बेटा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि जो जोहो है ना, वो GST से इंटीग्रेट हो चुका है। अब आप जैसे ही सेल्स बिल जनरेट करते हो, उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप GST को मतलब उसका ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप सेल्स बिल इंक्रीज करेंगे, सेल्स बिल को रेज करेंगे, GST उसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, और उसकी एक पूरी की पूरी जो है MIS रिपोर्ट भी बन जाती। तो GST का इंटीग्रेशन, साथ में आपको ई-वे बिल का इंटीग्रेशन, और जितने भी रिटर्न्स फाइल होते हैं GST के, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप जोहो पे अकाउंटिंग भी सीखेंगे और कैसे उसका कंप्लायंसेस करना है। तो आप सोचिए कि आपको एक साथ 2 बेनिफिट होने जा रहे हैं। आप GST की पूरी अकाउंटिंग सीखकर अपनी खुद की फ्रीलांसिंग एक टेक प्रैक्टिशनर की फर्म भी ओपन कर सकते हैं। और आज जोहो का जो मार्केट है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म्स ने जोहो को अडॉप्ट कर लिया। तो आपके पास एक विन विन सिचुएशन है। अगर अपने GST में भी आप अपने करियर को बनाने देख रहे हैं, तो जोहो के साथ में इंटीग्रेशन हो चुका है GST का, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ई-वे बिल क्रिएट करने में, उसके रिटर्न के कंप्लायंसेस में, ये सारी, और उसमें इनवॉइसिंग में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिकॉन्सिलेशन में, पूरे डैशबोर्ड पर ही क्या है, GST का पूरा डिटेल उसमें आ जाती है। तो डेफिनेटली GST में अगर आप अपने करियर को देख रहे हैं, तो अलॉन्ग विद जोहो इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अब जैसे अमनप्रीत कौर मैम भी आपको थोड़ा सा इसमें GST के बारे में, मैडम आप जैसे इस टास्क को भी टेक केयर करते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 100+ क्लाइंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल का भी टास्क टेक केयर कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा GST इंडियन पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि किस तरीके से वो और ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो डेफिनेटली सर, इसमें अगर हम बात करें GST के विद रिस्पेक्ट टू इनेबलमेंट की, तो अगर हमने ऑलरेडी सेटिंग्स में जाके उसको इनेबल किया हुआ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपको क्या होगा, जब आप अपने क्लाइंट के लिए, और अगर पर्टिकुलरली आपका जो B2B ट्रांजेक्शन है, अगर क्योंकि अगर आप B2C ट्रांजेक्शन करते हैं कस्टमर में, उसमें तो नहीं होगा वो जनरेट, तो उसमें आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की फीचर। ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस के बाद GST पोर्टल में आप जो वहाँ से सारा डेटा एक्सपोर्ट करके इंटीग्रेट, क्योंकि हुआ होता है, पहले हमने इनेबलमेंट करी हुई है, तो वहाँ जो है ये फीचर बहुत बेनिफिशियल रहता है सिस्टम को, ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में। इससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इस तरीके से आती है कि जब हमने GST पोर्टल पे, स्पेशली जब हमने रिटर्न फाइल करनी है, पेमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू है, तो हमारे पास डेटा रेडी ऑन सिचुएशन में अवेलेबल होता है। एंड इवन अगर हम इनवॉइसिंग के विद रिस्पेक्ट टू बात करें, जिसमें एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद आपको फाइलिंग देखनी होती है, तो उसमें भी डेफिनेटली GST के विद रिस्पेक्ट टू हम सारी चीज़ें, इवन अगर हम बात करें, जो आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर स्पेशली जोहो से आपको किस तरह से इवन इंडियन मार्केट अरीना अकाउंटिंग में कैसे हेल्प मिलेगी, तो ये चीज़ इसलिए आपको करनी चाहिए कि आपको इंडियन मार्केट के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, GST का वर्क, देखो कोई भी छोटा बिजनेस है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, GST तो अभी इट्स मैंडेटरी, राइट, और लिमिट जो है बहुत ही कम है। अगर हम बात करें सर्विस इंडस्ट्री में 20 लाख के यहाँ पे लिमिट सेट हो चुकी है ना, और यही अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में गुड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही GST में वन वे और दी अदर कवर्ड हैं। तो अगर इसके कंप्लायंसेस आपको, क्योंकि इट्स अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, तो ये तो करना ही है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इवन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स में आपको ये सारी चीज़ें एक सीमलेस ऑपरेशन में मिलती हैं, ताकि आपके लिए वो वर्क परफॉर्म करना बहुत ही इफेक्टिव और ईजी रहे। एक और बात मैं से कहूँगा कि इसमें अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस लाइक TDS, TCS, प्रोविडेंट फंड, और जितने भी आपके ऑडिटिंग के फंक्शन है, वो भी जोहो में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे।
सो एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँ कि इसमें ना आपको ना टीडीएस के कंप्लायंसेस करने में, टीसीएस के कंप्लायंसेस करने में, बहुत सारी एमआईएस रिपोर्ट बनाने में, इवन बहुत सारी ऑडिट के जो फीचर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेशन मोड में क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। तो एक टैक्स कंप्लायंसेस का जो सबसे बड़ा बर्डन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन पर, वो कहीं ना कहीं जोहो पर आने से, क्योंकि डैशबोर्ड पे आपको पूरा टैक्स की एक प्रोफाइल दिख जाएगी, आपको पूरा टैक्स का डेटा मिल जाएगा, उसमें ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं कस्टमाइज करने के। तो वो जब आप सारा सीख लेंगे तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू एडिशन पोजीशन पे क्या है आ जाती है। तो दैट्स व्हाई जोहो इज अ नीड ऑफ आर, मतलब आज की डेट में एक अच्छे अकाउंटेंट को एक कंपनी में बेटर कंप्लायंसेस के लिए जोहो सीखना मस्ट होने वाला है। देखिए निकिता, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जोहो के एक प्रोडक्ट को यूज कर लेती है ना, तो वो इतना यूजर फ्रेंडली है कि वो उसके एसोसिएटेड एक, जैसे आप देखते हैं ना एप्पल क्या है, एक इकोसिस्टम है। आप कैसे एप्पल की वॉच है, एप्पल का मोबाइल है, एप्पल का अगर मैक है, तो इसी तरीके से जोहो ने भी अपना एक इकोसिस्टम बना रखा है कि आप पेरोल के लिए, बिलिंग के लिए, उसके सीआरएम के लिए, उसके लीड्स मैनेजमेंट के लिए, उसके अकाउंटिंग के लिए सारे फंक्शंस को यूज करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपको एक बार जोहो आ गया तो आप इसका इंप्लीमेंटेशन भी क्या कर सकते हैं, करने में एक क्रूशल रोल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्ले कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जोहो के ये मल्टीपल प्रोडक्ट भी काफी यूजर फ्रेंडली होंगे। सर मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। सर मैंने काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स देखे हैं जो अपनी फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बट उनका सैलरी पैकेज कुछ इतना खास नहीं है और उनका जो फील्ड है वो भी अकाउंटिंग से काफ़ी डिफरेंट है, उनका अकाउंटिंग बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो सर हम ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को जोहो के थ्रू किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, और अगर वो जोहो को अडॉप्ट करते हैं तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा पाएंगी? देखिए निकिता, आपका क्वेश्चन बहुत ही एक्सीलेंट है कि वो जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इवन दो एक्सपीरियंस अच्छा है बट कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी और एक टेक्निकल स्किल लैक कर रहे हैं ना। अब जोहो या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लस आईएफआरएस अगर सीख लेंगे तो वो अपने आप को अकाउंटिंग फील्ड में क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू बिकम ए इंटरनेशनल अकाउंटेंट, दे आर गोइंग टू बिकम ए फॉरेन अकाउंटेंट। तो डेफिनेटली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए वी हैव अ स्क्वीज एलएलपी, जो हमारी खुद की एक आउटसोर्सिंग फर्म है। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग। जैसे इंडिया में मैं बता रहा हूँ आपको, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज का, यूके की कंपनी का, कनेडियन कंपनी का बहुत ज्यादा काम टेक केयर हो आ रहा है। और आप गुजरात स्पेशली देखिए, कितनी सारी अकाउंटिंग फर्म्स जो हैं गुजरात में ओपन हो रही हैं, टैक्सेशन की फर्म ओपन हो रही है। तो जो इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्री अकॉर्डिंग स्किल को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और इफ यू वांट टू वर्क इन अकाउंटिंग डोमेन ओनली, सो आपको ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा, आपको ऐसे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे जो कि नीड ऑफ आर हैं, जो मल्टीनेशनल। अब जैसे एक मायोप सॉफ्टवेयर भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, हम आपको जीरो की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, हम आपको जोहो की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, हम आपको क्विक बुक प्रो एडवाइजर का सेट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए कितने स्टूडेंट्स जो हैं क्विक बुक को आज हमसे सीखकर वो प्रो एडवाइजर के सर्टिफिकेशन को सीख चुके। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में जो हमारी रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 98% है, मतलब जो भी कैंडिडेट्स की एग्जाम दे रहे हैं उस सर्टिफिकेशन को वो क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो 100% मिलेगी, साथ में आपको वो प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेट जिससे आपके पास क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for your precious time. And thank you so much for our viewers for the patience listening. I hope that we was able to clear your each and every doubt in regard of cloud-based softwares. If you want to see more such type of videos, do comment in the comment sections. We will be here to guide you further. If you have any queries in regard to the said course, please contact us at the below mentioned details. To see such type of more videos, please to like, share and subscribe to our YouTube channel along with all social media platforms.